बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा रखी है कि पंजाब असेंबली को तहलील करने की समरी भिजवाने के बाद अब वज़ीर आला KP के महमूद खान का ये वाज़ेह बयान भी सामने आ गया है कि वो आज शाम तक असेंबली को तहलील करने की समरी गवर्नर KP के को भिजवा देंगे। और ये भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये दोनों असेंबलियाँ तहलील होने के बाद इमरान खान साहब और ज़्यादा मुतहरक होंगे और वो उसके बाद किसको कहेंगे कि वो एतमाद का वोट ले। तो इस व्लॉग में ये सारा कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब के ही हुक्म पर चौधरी परवेज़ इलाही ने असेंबली तहलील कर दी और जो समरी थी वो गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। और आज आइनी तौर पर 48 घंटों में गवर्नर पंजाब को इस समरी पर दस्तखत करने हैं। दस्तखत होने के बाद ये असेंबली को मुकम्मल तौर पर तहलील समझा जाएगा। जब तक निगरान सेटअप आ जाए तब तक चौधरी परवेज़ इलाही ही केयर टेकर वज़ीर आला रहेंगे। अभी देखना ये है कि शाम तक जो गवर्नर पंजाब है, क्योंकि उनका जो ताल्लुक़ है वो मुस्लिम लीग नून से है, तो ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी को ही वो फॉलो करेंगे। उनके जो रहनुमा हैं उनके अहकामात पर अमल करते हैं, क्योंकि आइनी तौर पर तो ये कहा जा सकता है कि 48 घंटों के अंदर आइनी तौर पर उनको इस समरी पर दस्तखत करने हैं। लेकिन इससे पहले भी ये होता रहा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब गवर्नर हुआ करते थे तो उन्होंने भी ये सारा मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट की मुदाखलत के बाद जाकर ये सारे मामला सॉल्व हुए थे। लेकिन अब देखना ये है कि अब जो मुस्लिम लीग नून के हैं, जो नून आइन और कानून और जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, क्या वो आज इस समरी पर टाइम पूरा होने से पहले दस्तखत करते हैं या इसको पहले की तरह, जिस तरह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नर ने जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रखा था, ये भी उसी तरह का रवैया अख्तियार करेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि KPK के वज़ीर आला ने भी आज एक प्रोग्राम में वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि आज वो इस KPK की जो असेंबली है उसको तहलील करने की जो समरी है वो गवर्नर को भिजवा देंगे। उन्होंने उस मौके पर यह भी कह दिया कि जो गवर्नर हैं वो कठपुतली हैं, और उन्होंने ये कहा कि वफाक किसी भी तौर पर KPK के साथ, KPK की हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही। मुख्तलिफ जो मरातें देनी चाहिए, जो मुख्तलिफ फंड्स हैं वो रोक रखे हैं, और वो जो है मुख्तलिफ मुलाजमीन को अपनी फंड से तनख्वाहें देने पर मजबूर हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा रखी है, तो दो असेंबलियां तहलील होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जमहूरी जो दो बड़े सूबे हैं जिसमें पंजाब है और KPK है, तो ये दो असेंबलियां जब तहलील हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है एक बड़ा बहरान, सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इमरान खान साहब नहीं रुकेंगे, इमरान खान साहब और आगे जाएंगे। और ये दो असेंबलियां तहलील होने के बाद इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब, क्योंकि वो जो आरिफ अलवी साहब हैं वो उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो इमरान खान साहब उन्हें कहेंगे और उन इमरान खान साहब के हुक्म पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब शहबाज शरीफ साहब को ये वाज़े कह देंगे कि वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लें। और इमरान खान साहब ये भी, इस बात पे भी इमरान खान साहब की नज़र है कि अगर MQM पाकिस्तान के जो मुतालबात अगर पीपल्स पार्टी या वफाकी हुकूमत पूरे नहीं करती तो शायद MQM उनसे नाराज़ हो जाए और एतमाद का वोट वज़ीर आज़म को ना दें वो, और इस तरह नए इलेक्शन के लिए राह हमवार हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब, वो और बात है कि उनकी सियासत इख्तलाफ हो सकता है, उनकी सियासत इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने अब तक पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ी हलचल मचा रखी है। अब देखना यह है कि PDM की जो सरकार है, PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत है, वो एतमाद का वोट किस तरह ले लेते हैं, किस तरह वफाकी जो असेंबली है जिसमें वज़ीर आज़म है उनको किस तरह वो बचा लेंगे, या इस बार भी शहबाज शरीफ कुर्बानी का बकरा ही बन जाएंगे। तो देखना अब यह है कि क्या हिकमत अमली इमरान खान इस्तेमाल करते हैं, किस तरह जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के उनके साथ बार्गेनिंग करते हैं, उन्हें किस तरह ये राज़ी करने की कोशिश करेंगे कि वो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट ना दें। लेकिन दो असेंबलियाँ तहलील होने से मुल्क में एक सियासी बहरान ज़रूर पैदा होगा। तो आज के इस प्रोग्राम से दें इजाज़त, कल इंशाल्लाह किसी और मौजू पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।